Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiaz and today I am going to solve exercise 1.2. Exercise 1.2 है बच्चों, find the profit or loss percent if. हमने इसमें प्रॉफिट और लॉस फाइंड करना है, ठीक है। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 3 तक हमने प्रॉफिट और लॉस फाइंड करना है बच्चों। फर्स्ट पार्ट में जाने से पहले बच्चों आपको कुछ फार्मूले बता दूं जिनका एक्सरसाइज में बहुत यूज़ है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो वास्ता पड़ेगा वो प्रॉफिट से है। तो प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है या प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है बच्चों जब कोई चीज़ बेची जाती है, सस्ती चीज़ ख़रीद के महंगी चीज़ बेची जाती है तो हम उसको बोलते हैं प्रॉफिट होता है, ठीक है। इसमें जो सेल प्राइस होती है वो ग्रेटर होती है, मतलब SP माइनस CP। सेल प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ग्रेटर होती है तो हमें यहाँ होगा प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट का फार्मूला आपने याद करना है SP माइनस CP। SP से मुराद सेल प्राइस, CP से मुराद कॉस्ट प्राइस है। लॉस का फार्मूला है अगर CP की वैल्यू ग्रेटर होगी तो CP माइनस SP, ये हो गया लॉस। अब इस तरह प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला, प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला है प्रॉफिट बाय CP मल्टीप्लाई 100%, मल्टीप्लाई 100%। अब इस तरह लॉस परसेंट का फार्मूला भी याद होना चाहिए, लॉस ओवर CP मल्टीप्लाई 100%। ये 4 फार्मूले हैं बच्चों, आपको याद रखने हैं और इन्हीं से रेलेवेंट क्वेश्चन हैं। फर्स्ट पार्ट है CP से मुराद कॉस्ट प्राइस है रुपीज़ 4850 एंड SP है सेल प्राइस रुपीज़ 4825। कॉस्ट प्राइस गिवन है और सेल प्राइस गिवन है बच्चों, आपने गौर से देखना है। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है 4850 और सेल प्राइस है 4825, ठीक है। हमारे पास कॉस्ट प्राइस वैल्यू ग्रेटर है, अगर कॉस्ट प्राइस की वैल्यू ग्रेटर होगी, ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला जो बन जाएगा कॉस्ट प्राइस वाला तो ये लॉस हो जाएगा। तो समझो यहाँ पे फार्मूला लगेगा लॉस वाला। हम यहाँ लिखेंगे लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP, ठीक है। CP की वैल्यू ग्रेटर है तो लॉस वाला फार्मूला, SP की वैल्यू ग्रेटर है तो प्रॉफिट वाला फार्मूला। अब CP की वैल्यू 4850 रुपीज़ माइनस 4825 रुपीज़, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बच्चों आएगा रुपीज़, देखो 4850, 4825, यहाँ से कैरी लेंगे 10 में से 5 के 5, यहाँ रहेंगे 4 में से 2 के 2, 8 में से 8 के 0, 4 में से 4 0, तो आ गया रुपीज़ 25। ये हमारे पास आ गया लॉस। अगर स्टूडेंट लॉस आएगा तो हमने लॉस परसेंट फाइंड करना है, अगर प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट परसेंट करना है, ठीक है। अब हमने लॉस परसेंट वाला फार्मूला लगाना है, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस ओवर CP मल्टीप्लाई 100%, मल्टीप्लाई 100%। अब लॉस कितना है 25, कॉस्ट प्राइस कितनी है 4850 मल्टीप्लाई 100%, मल्टीप्लाई 100%, 25 डिवाइड बाई 4850 मल्टीप्लाई 100%। इन दोनों को बच्चों मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आएगा 2500 डिवाइडेड बाई 4850%। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.52%, 0.52% आ गया हमारे पास। इस पार्ट का आंसर आ गया बच्चों। ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट, बहुत ही सिंपल सा पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी मुझे बताया करें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। सेकेंड पार्ट है स्टूडेंट्स, हमें गिवन है कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू रुपीज़ 90,000, कॉस्ट प्राइस है 90,000, सेल प्राइस है रुपीज़ 100,000, ठीक है। कॉस्ट प्राइस गिवन है, सेल प्राइस गिवन है। सबसे पहले हमने गैस करना है कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ठीक है। अब देखो कॉस्ट प्राइस है 90
और सेल प्राइस है 100। अब यहाँ पे ज़ाहिर है सेल प्राइस ग्रेटर है, सेल प्राइस 100 है। अब सेल प्राइस ग्रेटर है तो हमें कौन सा फार्मूला लगेगा, सेल प्राइस वाला, प्रॉफिट वाला फार्मूला। इसका मतलब यहाँ पे प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट वाला फार्मूला, प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। एस पी 100,000 माइनस 90,000। 100,000 में से 90,000 को हमने जब सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे पास आएगा 10,000। ये हमारे पास बच्चों प्रॉफिट हो गया। जब प्रॉफिट हुआ तो हमने फार्मूला लगाना है, प्रॉफिट परसेंट वाला फार्मूला लगाना है। यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय सी पी मल्टीप्लाई 100%। प्रॉफिट और सी पी मल्टीप्लाई 100%। प्रॉफिट है यहाँ पे 10,000, कॉस्ट प्राइस है 90,000 मल्टीप्लाई 100%। यहाँ पे स्टूडेंट देखो ये 2 0 इस 2 0 से कट गए और ये 2 0 इस 2 0 से कट गए, तो ये आ गया 100 ओवर 9 परसेंटेज। 100 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 11.11 परसेंटेज। 11.11 परसेंटेज, ये हमारे पास सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया बच्चों। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में गिवन है कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस इज इक्वल टू ₹2500। ठीक है, कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस दोनों इक्वल हैं। जब बच्चों कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस इक्वल होती हैं तो इसका मतलब है कि ना हमें प्रॉफिट होगा ना हमें लॉस होगा। ठीक है, हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ₹2500, सेल प्राइस ₹2500। ठीक है, कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस जितनी कोई चीज़ खरीदी है उतनी में बेची है, देयर विल बी नो प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, हम लिखेंगे सिंस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस सो देयर विल बी नो प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस नहीं होगा। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू 0% या लॉस इज इक्वल टू 0%। ठीक है, प्रॉफिट भी 0% और लॉस भी 0% या देयर विल बी नो प्रॉफिट और लॉस। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, अ वैन विच कॉस्ट ₹40 मिलियन, अ वैन जिसकी कॉस्ट 40 मिलियन है इज सोल्ड एट द लॉस ऑफ 5%, उसको बेचा गया 5% के हिसाब से, लॉस 5% लॉस के हिसाब से। फाइंड द सेलिंग प्राइस, उसकी हमने सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। ठीक है, हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है 40 मिलियन और लॉस है 5% और हमने उसकी सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है बच्चों। चलते हैं सॉल्यूशन नंबर 2 की तरफ। कॉस्ट प्राइस गिवन है, ठीक है, इसको CP भी बोलते हैं ना। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹40 मिलियन, लॉस है इज इक्वल टू 5%। हमने इसमें सेल प्राइस फाइंड करनी है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस या SP हमने इसमें फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, इसको मैं स्टेटमेंट वाले मेथड से सॉल्व करवाऊंगा, बहुत ही इजी है। पूरी एक्सरसाइज में इसी मेथड से सॉल्व करेंगे बच्चों। हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है ना, तो हम लेट करते हैं, लेट कॉस्ट प्राइस इज ₹100। अगर कॉस्ट प्राइस बच्चों ₹100 होगी तो देन सेल प्राइस क्या होगी। ठीक है, 5% लॉस हुआ है ना, तो ज़रा एक चीज़ ₹100 में ख़रीदी है तो 95 में बेचेगी, 5% लॉस हुआ, 100 में से ₹5 लॉस हुआ है। अगर कॉस्ट प्राइस ₹100 होगी तो लॉस कितना हो, सेल प्राइस कितनी हो जाएगी, 100 में से -5 कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना, तो ये हो जाएगी बच्चों हमारे पास ₹95 हो जाएगी। इफ़ कॉस्ट प्राइस इज ₹100, अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेल प्राइस क्या हो जाएगी, लॉस अगर 5 हुआ है तो 100 में से 5 माइनस कर देंगे, अगर लॉस 10 हुआ है तो 100 में से 10 माइनस कर देंगे, ₹95 आ गया। ठीक है, अब अगर प्रॉफिट होगा तो इसमें 100 में प्लस कर देंगे। ठीक है, अब 100 वाली
चीज़ 95 रुपीज़ में बिकेगी, ठीक है, लॉस हुआ है ना, ठीक है। तो लेट कॉस्ट प्राइस रुपीज़ 100 है, तो सेल प्राइस हमारे पास 95 रुपीज़ होगी। अब हम इसी तरह करेंगे, लेट कॉस्ट प्राइस इज़ रुपीज़, अगर 100 होगी, अगर कॉस्ट प्राइस 100 होगी तो देन सेल प्राइस क्या हो जाएगी, ये 95 के नीचे 100 आएगा, 95 बाय 100। इस क्वेश्चन को ध्यान से बच्चों अच्छी तरह समझ लें, तमाम के तमाम क्वेश्चन इसी तरह आगे सॉल्व होने हैं, ठीक है। कॉस्ट प्राइस 100 थी तो सेल प्राइस क्या होगी, 5 माइनस कर देंगे 95। अब यहाँ से अब चलने का, इफ़ लेट कॉस्ट प्राइस इज़ 100 की जगह 1 आ जाएगा तो ये 100 इसके नीचे चला जाएगा। अब हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है, इफ़ कॉस्ट प्राइस 40 मिलियन है तो देन सेल प्राइस क्या हो जाएगी, इसको भी 40 मिलियन से मल्टीप्लाई कर देंगे, 95 बाय 100 मल्टीप्लाई 40 मिलियन। हम इन दोनों को 2 0 से काट दी और इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास आएगा 38 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, अ मोबाइल फ़ोन कॉस्ट रुपीज़ 30,000। एक मोबाइल फ़ोन है जिसकी कॉस्ट प्राइस है 30,000, इट्स सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ 20%, उसको बेचा गया 20% प्रॉफिट के हिसाब से। फाइंड द सेलिंग प्राइस, उसकी हमने सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, ठीक है। 30,000 का ख़रीदा है, 20% प्रॉफिट के साथ उसको बेचा है, तो उसकी हमने सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है बच्चों। सॉल्यूशन, कॉस्ट प्राइस गिवन है हमें रुपीज़ 30,000, प्रॉफिट है 20%, ठीक है, प्रॉफिट है 20%। हमने सेल प्राइस इसकी फाइंड करनी है, सेल प्राइस फाइंड करनी है। सेम स्टेटमेंट वाले मेथड से करेंगे हम, इसमें लेट करते हैं या लेट कर लें या इफ़ कर लें, जो मर्जी कर देना, ठीक है। हम कर देते हैं इफ़, लेट भी कर सकते हैं या इफ़ कॉस्ट प्राइस इज़ रुपीज़ 100, ठीक है, देन सेल प्राइस क्या होगी। अब प्रॉफिट हुआ ना तो 100 में 20 ऐड हो जाएंगे, 100 जो प्रॉफिट हुआ है तो इसमें ऐड हो जाए, 100 प्लस 20 इज इक्वल टू रुपीज़ 120, ठीक है। मैंने कहा लॉस हो तो माइनस हो जाता है, प्रॉफिट हो तो प्लस हो जाता है। इफ़ कॉस्ट प्राइस इज़ रुपीज़ 100 देन सेल प्राइस क्या हो जाएगी, 100 प्लस 20 हो जाएगा, प्रॉफिट है तो 120 का, 100 रुपीज़ की चीज़ 120 में उसकी प्राइस हो जाएगी, 100 की खरीदी है 120 में बेची है, ठीक है, प्रॉफिट है 120 हो गया। अब सेम इसी तरह इफ़ कॉस्ट प्राइस इज़ रुपीज़ 100 की जगह 1 आए तो देन सेल प्राइस क्या हो जाएगी 100, और ये जो 100 है 120 और ये 100 जो है वो इसके नीचे आ जाएगा। अब हमने फाइंड करना है, हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है 30,000, सेम इसी तरह करते रहेंगे जिस तरह पहला क्वेश्चन किया, इफ़, ठीक है। अब आपकी मर्जी, इफ़ लिख दो या लेट लिख दो, तो आप सारों में इफ़ लिख दे तो अच्छा है। इफ़ कॉस्ट प्राइस इज़ रुपीज़ 30,000, ठीक है, तो फिर हमने सेल प्राइस क्या हो जाएगी, ऐसे लिख देंगे 120 बाय 100 मल्टीप्लाई 30,000 मल्टीप्लाई 30,000। ये स्टूडेंट 2 0 इस 2 0 से काट देंगे। देखो 12 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 12 3 36 और फिर 1 2 3 0 36,000 आ गई बच्चों। उसकी सेल प्राइस आएगी 36,000, ठीक है। कॉस्ट प्राइस 30,000 है, 30,000 का ख़रीदा है, 20% प्रॉफिट के हिसाब से जब बेचेगा तो वो 36,000 आएगा, ठीक है। ज़्यादा आएगा ना, प्रॉफिट हुआ तो इसलिए उसकी प्राइस जो होगी वो जो सेल प्राइस होगी वो ये आएंगे, सेल प्राइस 36,000 हो जाएगी बच्चों। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज़ 3,300। एक आर्टिकल, एक चीज़ बेची गई 3,300 रुपीज़ की एट द प्रॉफिट ऑफ 10% प्रॉफिट के हिसाब से फाइंड कॉस्ट प्राइस, और इसकी हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड कर दी है बच्चों। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सोल्यूशन में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। सोल्यूशन, सेल प्राइस है रुपीज़ 3,300 रुपीज़, प्रॉफिट है
10%। और इसमें हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, इसमें हमने कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करनी है बच्चों। उसी तरह इफ़ कॉस्ट प्राइस इज़ ₹100 देन सेल प्राइस कितनी हो जाएगी। अब प्रॉफिट हुआ है ना, तो 100 + 10 हो जाएगा, ठीक है, 110, ठीक है। इफ़ कॉस्ट प्राइस, स्टार्ट यहाँ से ही कर रहे हैं, इफ़ कॉस्ट प्राइस इज़ ₹100 देन सेल प्राइस कितनी हो जाएगी, 110 हो जाएगी। लेकिन हमें अब यहाँ पे सेल प्राइस गिवन है ना बच्चों, यहाँ पे फोकस करना है आपने। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में सेल प्राइस गिवन है, ठीक है, तो हमने इसको रिवर्स कर लेना है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है ना, इसको आप इधर ले आएंगे, ठीक है। याद रखना, अगर हमें सेल प्राइस गिवन होगी तो हम इस वैल्यू को हम इस तरह लिखेंगे, इफ़, ठीक है। अब इसको लिख देंगे सेल प्राइस इज़ 110 देन कॉस्ट प्राइस, क्योंकि आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है ना, कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, तो इसको रिवर्स कर देंगे। कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, ₹100। इसको उल्टा कर देंगे। अब देखो, ये 100 इधर आ गया और ये चीज़ इधर आ गई था। इफ़ कॉस्ट प्राइस इज़ 100 देन सेल प्राइस 110 होगी, सेल प्राइस 110 होगी। अब इसको इस तरह लिख देंगे, इफ़ सेल प्राइस इज़ 110 तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। क्योंकि हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है तो इसलिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस होनी चाहिए। पहले दो क्वेश्चन में हमने सेल प्राइस फाइंड करनी थी, तो डायरेक्ट हमने इसी तरह रखा है, ठीक है। अब यहाँ से आगे चलेंगे, इफ़ सेल प्राइस इज़ 1 देन कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 100 बाय ये 110 बच्चों इसके नीचे आ जाएगा, 110 इसके नीचे आ जाएगा। अब इफ़ सेल प्राइस है 3,300 रुपीज़ देन कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाई 3,300 रुपीज़। ये एक ज़ीरो से कट गई, 11 1 11 3 और 0 30 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3000। ये आगे बच्चों 3000 आ गया, ये कॉस्ट प्राइस आ गई, ठीक है। हम लिखेंगे सो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹3000 आ गई, हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गई। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। इस वीडियो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक बनाए हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं तो मेरी नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना है और दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।